अंजुमन के सभी सुधी दर्शकों को कौशलेंद्र झा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी और इसका अंदाज कुछ नया है। अब नया क्या है यह बाद में बताएंगे, पहले कहानी का मजमून बता देते हैं। लेकिन इससे पहले आप एक प्रसंग पर गौर करिए। प्रसंग रामायण काल की है। आपको मालूम होगा, माता सीता की खोज के लिए समुद्र को पार करना था। सभी चिंता में थे। विशाल समुद्र को पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ठीक उसी समय जामवंत जी आते हैं, हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाते हैं और अपनी ताकत की पहचान होते ही हनुमान जी समुद्र की तमाम बाधाओं से निपटते हुए समुद्र को पार कर जाते हैं। आपको क्या लगता है, यह कहानी हनुमान जी या जामवंत जी की है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से हमको, आपको, हम सभी को यह बताने की कोशिश की गई है कि आप अपनी ताकतों को पहचानो। पहचानो आप कौन हो। जिस दिन आप खुद को पहचान जाओगे, बड़ी से बड़ी बाधा पार कर सकते हो। इसी बात को आज एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि आज की कहानी नए अंदाज में होगा। नया अंदाज ये कि आज की कहानी मैं नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे। शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी। विवेकानंद जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी उस तरफ दौड़ पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दौड़ने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा पिछड़ गया। शेरनी भेड़ का शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसमें एक माता भेड़ ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और वो शेर भेड़ के पीछे ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल, आदतें सारी भेड़ जैसी हो गई। उसका हंसना, खेलना, बैठना, उठना सब भेड़ के साथ ही हो गया। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था, वह बड़ा हो गया था। उसने एक बार इसको देखा कि ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, क्या हो गया इसको? तो शेर को थोड़ा अपना हम पर ही संकट आ गया, तो इसके पास गया और उसको कहने लगा, अरे तू क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो। तो कहा, नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इन्हीं के बीच पला हूँ, बड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरी आवाज़ देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। उसको एक कुएं के पास ले गए और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक है, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मसम्मान जगा, उसकी अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा। उसके भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो हम विजयी होंगे, हम सफल होंगे और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। मुझे लगता है हमारे 125 करोड़ देशवासी भी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। हम भी बहुत विश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। साथियों, मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कहते हैं। शायद आपने भी सुना होगा। यह कहानी प्रधानमंत्री के मन की बात से साभार लिया गया है। यहां आपको बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने जब मन की बात शुरू किया था,
यह कहानी उसके पहले एपिसोड की है। हम इसको वहीं से साभार लिया है। मन की बात के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री ने एक और कहानी सुनाई थी। दरअसल दूसरा कहानी पहले कहानी का पूरक है। पहले कहानी में प्रधानमंत्री ने खुद की ताकत पहचानने की बात कही है, जबकि दूसरे कहानी का सार खुद की पहचान होते ही मंजिल की ओर चल पड़ने की प्रेरणा देने वाली कहानी है। अब इसको भी सुनिए। एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते ही जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, कि रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है। आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे। ले जाए, हर कोई एक कदम चले। अगर आप एक कदम चलते हैं, देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाता है। आज के अंजुमन का एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक और नई कहानी के साथ रविवार शाम 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।